हाँ जी बेटा। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिलेशंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फंक्शंस, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया हमने, राइट। फिर हमने रिलेशंस पढ़ लिया, राइट। हमने देखा कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है या इसके इक्वल होता है, राइट। तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा, उसकी मदद से हमने रिलेशन को समझा। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन की जब हमें नॉलेज हो चुकी है तो रिलेशन की मदद से अब हम फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फंक्शन क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन बेसिकली एक टाइप का रिलेशन ही होता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो कोई भी रिलेशन है जब उनको सेटिस्फाई करेगा तो वो एक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना। फंक्शन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन है। तो कहने का मतलब क्या है, फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन ही है, ठीक है। तो रिलेशन बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक कोई स्पेसिफिक टाइप होती है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। वो स्पेसिफिक टाइप क्या होती है उसके बारे में अभी समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर फंक्शन एक रिलेशन ही है तो फंक्शन से जुड़े, रिलेशन से जुड़े हुए जो सारे कॉन्सेप्ट थे, मतलब इमेज, प्री इमेज, राइट, प्री इमेज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये सब फंक्शंस पे भी अप्लाई होते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन ही है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम फंक्शंस पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, कौन सी वो स्पेसिफिक टाइप होती है जब हम रिलेशन को फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना। व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब फर्स्ट सेट, राइट। जो हमारा रिलेशन होता है वो ए से बी पे होता है, राइट। तो व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी, और वी कैन से इन कोडोमेन, राइट। सेट बी क्या होता है, कोडोमेन ही होता है ना। देन द रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ कॉलन ए टू बी, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है कि एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। यहाँ पे दो चीज़ें गौर करने वाली हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ईच एलिमेंट, मतलब जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे रिलेशन में हम देखते थे कि भाई सेट ए में कोई एक आध एलिमेंट रह भी जाता था जिसकी इमेज नहीं बनती थी, बट उस केस में फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट बिना इमेज के नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अभी हम सब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ठीक है। तो परेशान मत होना, अभी बस जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ। तो एक तो फंक्शन के जो जो सेट ए है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज होना जरूरी है, दैट इज़ नंबर वन। और नंबर टू, वो इमेज यूनिक होनी चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लिया हमने एक सेट ले लिया ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक सेट ले लिया हमने बी जिसमें एलिमेंट्स हैं लेट से 5 6 7 8, ठीक है। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। मान लिया हमारा 1 का पेयर बन रहा है 5 के साथ, 1 का पेयर बन रहा है 5 के साथ, 2 का पेयर बन रहा है 6 के साथ, 3 का पेयर बन रहा है 7 के साथ, और 4 का पेयर बन रहा है 8 के साथ। ऐसा हमने मान लिया, ठीक है।
तो अब हम पूछेंगे इज R1 मान लिया मैंने इस रिलेशन को, ठीक है। तो इज R1 अ फंक्शन, हमारा क्वेश्चन है कि क्या R1 एक फंक्शन है, मतलब क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो आपके क्वेश्चन भी इसी तरीके के आएंगे, आपको एक रिलेशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें देखनी है अब यहाँ से कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज। भाई एलिमेंट ए जो सेट है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज होना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसकी हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होना ज़रूरी है, मतलब किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज ना हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 सबकी इमेज बन रही है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, क्या सबकी यूनिक इमेज भी है। भाई 1 की भी एक ही इमेज है 5, 2 की भी एक ही इमेज है 6, 3 की भी एक इमेज है और 4 की भी एक इमेज है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। भाई सभी एलिमेंट्स की इमेज भी बन रही है और सभी एलिमेंट्स की इमेज यूनिक भी है, किसी की रिपीट भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि R1 इज अ फंक्शन। अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8। तो 1 की इमेज 5 के साथ, 1 की इमेज 5 के साथ, 2 की इमेज 6 के साथ, 3 की इमेज 7 के साथ और 4 की इमेज 8 के साथ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से दो तीन चीज़ें देखें तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन है इसका 1 2 3 4, राइट। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन सेट बी होगा पूरा का पूरा, राइट, 5 6 7 8। और रेंज क्या है, सेकेंड एलिमेंट्स का सेट 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। तो डोमेन कोडोमेन और रेंज हमने इसका बता दिया है। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज, तो इसका मतलब ये है, अब देखो डोमेन कहाँ से आता है, फर्स्ट एलिमेंट से, और मैं कह रहा हूँ कि ए सेट के सभी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि डोमेन जो होगा फंक्शन में वो हमेशा किसके इक्वल होगा, सेट ए के इक्वल होगा, राइट। लेकिन कब होगा, जब ये एक फंक्शन होगा, राइट, फंक्शन में, ठीक है। अगर डोमेन सेट ए के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, राइट। क्योंकि मान लो अगर ये डोमेन सेट ए के इक्वल नहीं होता, मान लो ये 4 यहाँ पे नहीं आता, इसकी कोई इमेज नहीं बनती यहाँ पे, मान लो ऐसा हो जाता, तो फिर क्या होता, फिर हम बोलते कि यार 1 2 3 की तो इमेज है लेकिन 4 की इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट हैव एन इमेज, इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। पहली कंडीशन जो है हमारी वो इनवैलिड हो गई थी उस केस में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता कि ये एक फंक्शन नहीं होता। तो एक चीज़ जो हम देख सकते हैं हमेशा वो ये है कि जब भी आप बता रहे हो कि कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो आपका जो डोमेन है वो हमेशा सेट ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग, राइट। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग है, एक मिनट मैं इसको लिख दूं ज़रा, 4, ठीक है। पहली चीज़ तो आपने ये देख ली कि भाई आपका जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप ऑर्डर्ड पेयर को देखोगे, ऑर्डर्ड पेयर में जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होने चाहिए, राइट। मतलब 1 अगर आ गया है तो दोबारा 1 नहीं आना चाहिए, राइट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर 1 दोबारा आ गया तो क्या बेसिकली क्या हो गया भाई, 1 की 2 इमेज हो गई, 5 भी और 6 भी। लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसी की भी एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, सबकी इमेज भी होनी चाहिए और किसी की एक से ज़्यादा इमेज भी नहीं होनी चाहिए। तो सबकी इमेज कब होगी, जब डोमेन और सेट ए दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यूनिक इमेज कब होगी, जब जब आप रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर देखोगे वहाँ पे कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना करे, राइट। अगर ये 1 2 बार रिपीट कर जाता है तो क्या मतलब है इसका, भाई 1 की इमेज 5 भी है और 1 की इमेज 6 भी है,
तो इसका मतलब क्या है, 1 जो एक एलिमेंट है उसकी मल्टीपल इमेजेस बन गई, 5 भी और 6 भी, मोर देन 1 इमेज बन गई। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिक इमेज होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, तभी हम उसको फंक्शन बोलेंगे। तो पहली चीज़ तो हमें ये नोटिस करनी है जब भी हम चेक करेंगे कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, कि डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल हो। और जो दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है वो ये करनी है कि नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड रिपीट। भाई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। 3-4 रिलेशंस लेंगे और हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो हम एक रिलेशन लेते हैं R2, ठीक है, यही सेट ले रहे हैं ए और बी, ठीक है। इसमें हमने बोला कि ऑर्डर्ड पेयर मेरे बन रहे हैं 1 1 5, ठीक है, 2 6 3 7 और 4 7, ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। तो मैंने पूछा इज R2 अ फंक्शन। तो आप क्या देखोगे, पहले तो इसका डोमेन लिखोगे, आप डोमेन लिखोगे। डोमेन क्या है इसका, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर आप चेक करोगे कि भाई फर्स्ट एलिमेंट कहीं पे रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट रिपीटिंग। इसका क्या मतलब है, इसका तो मतलब है कि ईच एलिमेंट हैज़ एन इमेज, राइट, ईच एलिमेंट हैज़ एन इमेज, राइट, क्योंकि डोमेन और सेट ए इक्वल आ गए हैं तो मतलब सबकी इमेज तो है। और फर्स्ट एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है, ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज ऑल्सो, राइट, किसी की भी इमेज एक से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 7 को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 4 बार आ जाता सेकंड एलिमेंट, 7 चाहे सबके साथ आ जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया तो मैं बोलूँगा कि ये फंक्शन नहीं है। सेकंड एलिमेंट रिपीट होता रहे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ डोमेन पे होगा, फर्स्ट सेट पे होगा, ठीक है। इसका अगर वेन डायग्राम बना के देखें, सॉरी एरो डायग्राम अगर इसका बनाएं तो कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 का पेयर बन रहा है 5 के साथ, 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 7 है और 4 की इमेज भी 7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 की अपनी एक इमेज है, 4 की अपनी एक इमेज है, राइट। तो ऐसे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, एरो ऐसे हो सकता है, सबकी अपनी यूनिक इमेज है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो फंक्शन ही है, ठीक है, क्योंकि सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस बन गया तो क्या होगा, ऐसे केस में एक एलिमेंट की 2 इमेज बन गई या 2 से ज़्यादा इमेज बन गई, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। इस केस में ये फंक्शन रहेगा, ठीक है। देखो एक और हम जो है एग्जांपल लेते हैं। एक बार आप ये सारा प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, मुझे सारा इरेज, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको कराता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्वेश्चन को और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। पहले रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, फंक्शन का, सॉरी, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल देख लिए हमने, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, R3। भाई R3 में आपके पेयर बने 1 का 5 के साथ, ठीक है, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ और 4 का लेट से 8 के साथ, ऐसा कुछ पेयर बना, ठीक है। तो इसका डोमेन देखते हैं हम क्या आएगा। डोमेन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, राइट। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट जो है वो तो सेटिस्फाई हो गई,
वो तो सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन 3 जो है फर्स्ट एलिमेंट वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 3 की मल्टीपल इमेजेस हैं, 7 भी है और 8 भी है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन वो फुलफिल नहीं हुई, इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, राइट, नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। इसका क्या मतलब है, एलिमेंट थ्री हैज मोर देन वन इमेज and therefore R3 is not a function। इसका एरो डायग्राम देखें तो कैसा बनेगा, ये ए सेट है, ये बी सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 का पेयर आपका 5 के साथ बन रहा है, 2 का पेयर 6 के साथ बन रहा है, 3 का पेयर 7 के साथ भी बन रहा है, और 3 का पेयर 8 के साथ भी बन रहा है, और 4 का पेयर भी 8 के साथ बन रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 के साथ 2 के पेयर बन रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 3 की 2 इमेज आ रही हैं, 3 का पेयर 2 के साथ बन रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। 8 की प्री इमेज 3 और 4 है, उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि 3 की 2 इमेजेस बन रही हैं, ठीक है, 3 का पेयर 2 के साथ बन रहा है, तो हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हालांकि सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही थी, बट फिर भी ये एक फंक्शन नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल R4। भाई इसमें ऑर्डर्ड पेयर आपके बन रहे हैं 1 5 2 6 3 7, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे 8 की कोई प्री इमेज नहीं थी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये फंक्शन है। ये सेट बी है, इसमें कुछ भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें एलिमेंट छूट भी जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मल्टीपल प्री इमेज हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे, हमारा सारा फोकस और सारा ध्यान कहाँ पे होगा, सेट ए के ऊपर। सेट बी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सेट ए के ऊपर 2 रूल्स अप्लाई होते हैं कि भाई सबकी जो है इमेज होनी चाहिए और सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो पूरा ध्यान हमारा सेट ए के ऊपर होगा, क्योंकि दोनों रूल्स सेट ए के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 की कोई प्री इमेज नहीं थी, बट फिर भी ये फंक्शन है। चलो इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8। तो 1 की इमेज 5 के साथ, 2 की इमेज 6 के साथ, 3 की इमेज 7 के साथ, दैट्स इट। तो 4 की कोई इमेज नहीं बन रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। यहीं से हमें पता है दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। वाई, बिकॉज एलिमेंट 4 does not have an image, does not have an image। एलिमेंट 4 की कोई इमेज नहीं है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए दिस इज़ नॉट अ सेट, सॉरी, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, तो अगर आप इसका डोमेन लिखोगे तो क्या आएगा, डोमेन आएगा इसका 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। और सेट ए क्या था, सेट ए था 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो डोमेन इज क्लियरली नॉट इक्वल टू सेट ए, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको देखना होगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। और जब भी आपको देखना होगा, आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें चेक करनी है कि भाई सभी एलिमेंट्स की इमेज हो सेट ए में, ठीक है, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट ना करे, फर्स्ट एलिमेंट, राइट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट रिपीट करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, और फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, और जो डोमेन आएगा इसका वो सेट ए के इक्वल हो, बस, मतलब सारे एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए। ये 2 कंडीशंस अपने को चेक करनी है, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है। तो अब हम 2 एग्जाम्पल करेंगे आपके एनसीईआरटी के फंक्शन के ऊपर। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये पूरी स्लाइड नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके ये वाली पूरी स्लाइड नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं ये सारा इरेज कर रहा हूँ और फिर हम एग्जाम्पल 10 को सॉल्व करते हैं। देखो, कह रहा है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n, ठीक है। तो रिलेशन n के ऊपर है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो कोडोमेन भी क्या है इसका,
नेचुरल नंबर है, राइट। आर की डेफिनेशन दे दी रिलेशन की, x कॉमा वाई वेयर y इक्वल्स टू 2x, सच दैट x और y दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, n से, ऑब्वियसली, ठीक है। ये भी कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है और डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है, तो x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। सबसे पहले तो हमें ये बताना है। एक बात बताओ, इसको हम पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। भाई अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2, राइट, बिकॉज y 2x के इक्वल है। अगर x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अगर x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका डोमेन अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ध्यान से समझना भाई, मैं नेचुरल नंबर में से कोई भी वैल्यू उठाऊँ 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, भाई सबकी एक इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि मुझे सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और मेरी इमेज आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। तो मैं कहीं तक भी नेचुरल नंबर उठाता जाऊँ, ऐसा तो है नहीं कोई नेचुरल नंबर ऐसा आएगा जिसका 2 का मल्टीप्लाई होता नहीं है, सबका होता है, चाहे मैं इन्फिनिटी उठाऊँ, राइट। तो इसका मतलब 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी, कहने का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का सेट इसका डोमेन होगा, राइट। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, इसने रेंज भी पूछा है, पहले कोडोमेन पूछा है तो कोडोमेन लिख लेते हैं, कोडोमेन लिख लेते हैं। कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट बी, है ना, जहाँ से y बिलोंग करता है, और y कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो जो है आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया, है ना, सेकंड सेट पूरा का पूरा, राइट। तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट हो गया। रेंज क्या होगा इसका, रेंज इंटरेस्टिंग है इसका, 2 4 6 एंड अप टू इन्फिनिटी, राइट, 2 4 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। और आई कुड ऑल्सो से सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, राइट, इवन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि रेंज में सिर्फ इवन नंबर्स ही आएंगे, ऑड नंबर कभी भी नहीं आएगा, राइट। सो ये हमारा रेंज हो गया है। अब लास्ट में उसने क्वेश्चन पूछा, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो अब दो चीज़ें हमें चेक करनी है। क्या क्या चेक करना है, एक तो हमारा डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए। अब हमारा सेट ए क्या था, सेट ए क्या था, नेचुरल नंबर्स का सेट, राइट, द रिलेशन इज फ्रॉम एन टू एन, राइट। तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, राइट। तो सेट ए हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, और हमारा डोमेन भी यहाँ पे क्या आया है, डोमेन भी नेचुरल नंबर के इक्वल आया है। तो इसका क्या मतलब है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज बन रहा है यहाँ पे, राइट, सभी डोमेन में आ रहे हैं, है ना। क्योंकि नेचुरल नंबर आप कोई भी लीजिए, सबकी इमेज आपको मिल जाएगी, राइट, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इमेज मिल जाएगी। तो इसका मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज मौजूद है। तो जो कंडीशन फर्स्ट होती है वो तो हमारी क्वालिफाई हो गई है, राइट, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए, राइट, सेट ए। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, ये तो हो गई कंडीशन 1। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, क्या सबकी यूनिक इमेज है। भाई एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 भी मिल जाए और साथ में कोई और नंबर भी मिल जाए, कभी नहीं हो सकता ऐसा, राइट। तो 1 की इमेज हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 बनेगी, 2 की इमेज हमेशा सिर्फ और सिर्फ 4 बनेगी, और कोई तो नहीं बनेगी, 3 की इमेज हमेशा 6 बनेगी। मतलब कोई भी मैं नेचुरल नंबर लूँगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी जो इमेज आएगी वो हमेशा यूनिक इमेज आएगी, राइट, है ना, कभी भी उसकी एक से ज़्यादा इमेज नहीं बन सकती, राइट। सो 1 2 2 4 3 6 ऐसे चलते जाएंगे, तो कोई भी फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना 2,4 और फिर साथ में 2,6 भी हो गया, कभी नहीं होगा ना, क्योंकि 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक ही नंबर आएगा विच इज़ 4, 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके एक ही नंबर आएगा विच इज़ 6। तो इसका मतलब सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज भी है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को, ऑल द एलिमेंट्स of domain have unique image, right। तो मैं बोल सकता हूँ therefore R is a function, it's a function, R is a function, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसीलिए ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है। सो आई होप ये क्वेश्चन करने के बाद आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं फंक्शन में,
ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। चलो, कह रहा है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच ऑफ द केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो कह रहा है इन्होंने 3 रिलेशन दे दिए हैं, 1, 2 एंड 3। इन तीनों को चेक करो और बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है, और उसका रीज़न भी बताओ। ठीक है, अब देखो हमें 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं जब भी फंक्शन चेक करना होता है। एक तो डोमेन आपका सेट ए के इक्वल होना चाहिए, राइट, और दूसरी चीज़ एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज, राइट। ये 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं हमें, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मुझे दूसरे शब्दों में लिखना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि नो फर्स्ट एलिमेंट शुड रिपीट, नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर शुड रिपीट। क्या आप इस बात से सहमत हो, राइट, है ना, क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा तो इसका मतलब उसकी मल्टीपल इमेजेस हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को कोई सेट ए तो दिया नहीं है इन्होंने, राइट, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो मैं अप्लाई ही नहीं होती यहाँ पे, मैं इसको चेक ही नहीं कर सकता। भाई मैं डोमेन को किसके साथ कंपेयर करूँगा, मान लो ये वाला रिलेशन उठाया मैंने और इसका डोमेन लिख दिया, डोमेन आ रहा है इसका 2, 3, 4, 2, 3, 4। अब भाई मैं बोल रहा हूँ डोमेन शुड बी इक्वल टू सेट ए, ये पहली कंडीशन है, बट सेट ए तो कहीं दिया ही नहीं है, तो मैं इसको डोमेन को कंपेयर किसके साथ करूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, क्योंकि अगर सेट ए दिया होता तभी तो चेक कर पाते ना, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंडीशन को चेक करना है, ठीक है, ये वाली कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है तो वो एक फंक्शन है, अदरवाइज वो एक फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में देख लेते हैं। देखो फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट कर रहा है क्या, 2, 3, 4 तो नहीं कर रहा है, 2 की भी अपनी यूनिक इमेज है, 3 की भी यूनिक इमेज है, 4 की भी यूनिक इमेज है, तो R1 जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीज़न क्या देंगे, बिकॉज ऑल दी एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स हैव देयर यूनिक इमेज, ये इसका रीज़न हो गया, ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट्स हैव देयर यूनिक इमेज। अब सेकंड चेक करते हैं, देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब 2 की 2 इमेजेस बन रही हैं, एक तो 2 भी बन रही है और एक 2 की इमेज 4 भी बन रही है, तो मतलब एक एलिमेंट की मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, वाई, बिकॉज आगे तो चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, 3, 4 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, एक एलिमेंट मिल गया हमें जिसकी मल्टीपल इमेजेस हैं, तो आगे क्यों बढ़ना है फिर, वहीं पे हमने बोल दिया कि ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज एलिमेंट 2 हैज़ मल्टीपल इमेजेस लिख दो, या ऐसे लिख दो एलिमेंट 2 हैज़ मोर देन 1 इमेजेस, तब भी एक ही बात है, ठीक है। या ऐसे लिख दो एलिमेंट 2 डज नॉट हैव यूनिक इमेज, ठीक है, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो इट हैज़ मल्टीपल इमेज, या फिर ऐसे लिखो इट हैज़ मोर देन 1 इमेजेस, ठीक है, दैट वुड मेक मोर सेंस। थर्ड पार्ट देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबकी अपनी अपनी इमेज है, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। बिकॉज each first element of the ordered pair has a unique image, that's it, ठीक है, सभी फर्स्ट एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन वगैरह आगे करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही करो, फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज करो, देखो, ठीक है, और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, और इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लें सब कुछ।